नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है कि हम मैथ की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं 10th क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल और एक-एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं मैथ का 10th क्लास का यूपी बोर्ड का, ठीक है? लेकिन अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के पूरी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो में जो है मिल जाएँगे। टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हमारे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? और वो आपको वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिल जाएँगे मतलब। तो आज हम मैथ की पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो है सीरीज़ वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन मैं पढ़ूँगा, वो स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, जो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन है 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो इनका मैस है यानी महत्तम समापवर्तक बोले तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए 26 156 का एलसीएम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 26 156 का एलसीएम एलसीएम जो है वो 156 है, ठीक है? तो आपसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा, ठीक? देखो इसका जो डिटेल चर्चा मैंने कर रखी है अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है एसके मैथ्स स्टडी पॉइंट, ठीक है? उस पे आपको ये सारे की सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो कि है दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुना एल सी एम। अब देखोगे दो संख्या हमारी ये रही, ठीक है? एल एस जो हमारा एलसीएम है वो दिया हुआ है और एचसीएफ फाइंड करना है, तो ऑटोमेटिकली इससे हो जाएगा, ठीक है? ये 156 होगा, ठीक है ना? देखो इधर, देखो दोनों संख्याओं को हम लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो दोनों संख्याओं की गुना हो गई बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमें फाइंड करना है जो कि कहा है क्वेश्चन है, तो इसको एज इट इज रखेंगे एचसीएफ। और एलसीएम में दिया हुआ है 156 दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, 156 दिया हुआ है ये, ठीक है ना? देखते हैं एक बार, हाँ ये 156 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 156। आपको पता है कि गुना की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, तो हम लिखेंगे एच सी एफ बराबर 26 मल्टीप्लाई बाय 156, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। 156 से 156 एक बार में कट जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 26 से, तो ये एच सी एफ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर मार्क का ही क्वेश्चन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? देखो अगला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ देता हूँ, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये 4 या 6 अंक में आपसे पूछा जाता है, सबसे पहली बात। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये कहा है कि एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी विस्थापित कीजिए, ठीक है? देखो शून्यांक किसे बोलते हैं? शून्यांक हम बोलेंगे जो हमारे एक्स के मान आएंगे, उन्हें हम बोलते हैं शून्यांक, ठीक? और उसी को बोलते हैं अल्फा और उन्हीं को बोलते हैं बीटा। देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर किसी भी बहुपद में x की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके 2 मान आएंगे, सबसे पहली बात। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी 2 है। आपको ये नहीं देखना किसकी पावर कितनी है, ये देखना कि जो इसमें चर पद है, यानी जो इसमें वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है ना? तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। एक्स के कितने मान आएंगे, 2। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है आपसे बहुविकल्प में, ठीक है? तो देखो इसके हम सबसे पहले कर लेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या है, सबसे पहले काम कर लो, इसको 0 के इक्वल रख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या माना, मान लिया हमने x बराबर क्या है, 0 के है।
तो अब एफ एक्स बराबर क्या है, 0 के, यानी एफ एक्स बराबर तो ये है, तो यानी ये 0 के बराबर है। तो ये 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको ऐसे कर देंगे। अब देखो हमें करना क्या होता है फैक्टर लाने के लिए, कि हमारा गुना करके तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़कर और घटाकर कितना आना चाहिए, एक एक्स आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। कुल मिला के ये है बात, 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है। देखो अगर हम करते हैं 4 3, ऐसा कर लेते हैं 3 वन जा 3। अगर हम देखते हैं, ऐसा नहीं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 करते हैं अगर 4, इसके फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर करने के लिए इसके मध्य पद को तोड़ लो, जो बीच वाला पद है हमें इसको 1 बनाना है, लेकिन फैक्टर करके। जैसे माइनस का 1 बनाना है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ बीच वाले पद को, ये बाहर माइनस रहेगा, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा, माइनस सॉरी 1 बचेगा, प्लस का बाहर क्या है माइनस, तो माइनस के 1 बचा, और इसकी गुना एक्स से करेंगे तो माइनस के एक्स ही आ जाएगा, यानी ये ऊपर वाला पद ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ से क्या कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, -4। ठीक है, यहाँ सर भी हमारा कितना है, यहाँ पर तो देखो माइनस भी कॉमन नहीं है, एक्स भी कॉमन नहीं है, और जी और नंबर भी कॉमन नहीं, यहाँ पर एक कॉमन है, यानी एक हम कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जू का तू संख्या जो है वो बच जाएगी। ठीक है। देखो ये वाला पार्ट पूरा एक है, ये वाला पार्ट पूरा एक है, इस पूरे में से ये दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें से पूरे में से एक कॉमन आया तो कितना बचा यहाँ पर, एक्स, और यहाँ पर कॉमन ही आ गया तो कितना बचा, +1 बराबर 0। ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे या तो ये वाला 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर ये 0 के बराबर है। यहाँ से अगर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर रखने पर, ये परा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के अपॉन एक्स का मान ये आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, तो -1 आ गया। ठीक है। ये तो निकल गए हमारे शून्यांक। अब क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि आपको क्या करना है, इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध विस्थापित करना है। तो देखो संबंध विस्थापित करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, संबंध। ठीक है, संबंध शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल, योग शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल, योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है, पहला संबंध क्या होता है, ये शून्यांकों का, तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। अब क्या होगी, b क्या है, देखो जो हमारा बहुपद दिया होता है उसके जो ये चीज होती है, ये यानी जो वेरिएबल के गुणांक होते हैं वे हमारे होते हैं a, यानी ये है हमारा a। और देखो इस बहुपद का, इसका जो अचर पद का गुणांक है वो -1 है, यानी यहाँ पर ये होता हमारा b। ठीक है, इसका गुणांक होगा हमारा b, और ये वाला होगा हमारा c। समझ गए। तो a इसका गुणांक, b इसका गुणांक, और c जो अचर पद होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर देखो शून्यांकों का योगफल, देखो शून्यांक तो हमारे ये है, ठीक है, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, b/-b/a के। तो शून्यांकों का योगफल कर लो, यानी एक शून्यांक हमारा ये है, और एक शून्यांक हमारा कौन सा है, तो -1 है, बराबर -b। तो देखो b का मान कितना है भाई, b का मान तो -1 है ना। ठीक है, b का मान कितना है, -1, तो इसका रख देंगे -1, और a का मान कितना है, तो 3। क्लियर है। ये दोनों पार्ट अगर बराबर आते हैं तो योगफल क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो कितना आता है हमारा, 4 - 3/3। ठीक है, बराबर, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 1/3, सॉल्व करते हैं इस वाले को 1/3,
एक घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1/3। यानी ये वाला हमारा पार्ट क्या आ गया, इक्वल। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। देखो ये बराबर होता है C/A के। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, C/A के। तो C वाला कौन है हमारा, ये है। और शून्यांक को किस बार क्या करना है, गुणनफल। तो शून्यांक हमारे कौन कौन से है, 4/3 मल्टीप्लाई -1। C कितना है, C है -4 और A कितना है तो 3। क्लियर। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आमने सामने तो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इसमें कितना हो जाएगा -4। इसके यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पर -4/3 है। यानी ये पार्ट भी हमारा क्या आ गया, क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे शून्यांकों और गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों, लिख लेना, गुणांकों के बीच उपयुक्त संबंध है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीके से कराया है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये लगभग आपका क्वेश्चन 4 या 6 अंक में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है अपना 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूँ, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। और हाँ, स्क्रीन पर जो नंबर दिखेगा ना आपको क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ, तो वो नंबर नहीं मानना, ये वाला नंबर मानना हो। ठीक है, वो नंबर अलग है। देखो ये कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ठीक है, और 1/4 हो जाती है अगर उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वो भिन्न बताओ, वो भिन्न बताओ। देखो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको पता है कि भिन्न जो होती है वो इस रूप की होती है, x/y, मतलब भिन्न होती है इस रूप की। समझ गए होंगे। तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंश, अंश, और नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि इसमें से अंश में से 1 घटा दिया जाए तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है, और अगर y में यानी हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न जो है हमारी 1/4 हो जाती है। तो रियल में ये भिन्न है क्या, ये पूछा है। तो देख लो, मान लेंगे, माना माना किसी भिन्न का किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का जो अंश है वो x है, और माना किसी भिन्न का हर, हर जो है वो y है। तो बताओ भिन्न क्या हो जाएगी, तब तब भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इसके अंश में से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, जो प्रश्न ने कहा है उसके अनुसार, तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है, उसने कहा है कि अगर अंश में से 1 घटाते हैं तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, ये कहा है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 इजिकल टू वाई। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको परे चले जाएगा, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का, ये परे चले जाएगा हो जाएगा प्लस का। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अच्छा, फिर क्वेश्चन ने क्या कहा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो कहा है, ये कहा है अगर इस भिन्न के अंश में 8 जोड़ देते हैं तो ये 1/4 हो जाती है, यही कहा है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x इजिकल टू 4y+8, ये y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - y इजिकल टू 8। बात समझ गए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और x और y के मान निकाल लेंगे, और x और y के मान निकाल के इस भिन्न में रख देंगे तो भिन्न आ जाएगी। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, चलो। देखो समीकरण 1, अगर देखोगे यहाँ 3x है या 4x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है। अगर दोनों समीकरण में पहली में से दूसरे वाली घटा दूं
तो y से y खत्म हो जाएगा, x में समीकरण बचेगी तो x का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण, ठीक है। देखो समीकरण जो हमारी एक है वो प्लस सॉरी माइनस समीकरण एक माइनस समीकरण दो से। अब समीकरण एक लिख लो, समीकरण एक है मेरी 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण दो कौन सी है, तो ये है हमारी 4x माइनस वाई बराबर 8। देखो पहली वाली एज इट इज रखनी है और दूसरे वाली के सामने क्या आएगा, माइनस। तो एक बात बताओ, जो पूरे के सामने माइनस इसको अंदर जाएगा तो जहां जहां प्लस है वहां क्या कर देगा माइनस, और जहां जहां माइनस है वहां क्या कर देगा प्लस। तो यानी यहाँ पर क्या है प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। क्लियर। y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये माइनस के बचेगा फिर तो भाई। चलेगी। देखो ये माइनस का है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस के x बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 चले जाएंगे तो माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। अभी x बराबर 5 या तो आप इस वाली समीकरण में रख लो, या तो पहली में रख लो, या तो दूसरी में रख लो, तो हमारा कौन सा मान निकल जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। तो कह देंगे x बराबर 5 समीकरण किस में रख दें, एक में रख देते, समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक हमारी कौन सी है, ये है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रख दो, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 15, और 15 पर जाकर हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है, ये पर हो जाएगा माइनस का जाकर, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 13, माइनस से माइनस खत्म। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया सॉरी y बराबर आपका आ गया, ठीक है ना, 3 जाएंगे तो 12, ठीक है। अब देखो अब क्या कहा है, भिन्न, जो हमारी क्या है भिन्न, अब देख लो भिन्न हमसे पूछा हुआ है भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या है x अपॉन वाई, ठीक है। तो x का मान कितना आया हमारा 5, y का मान कितना आया हमारा 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास के, ये भी कम से कम आपको 4 या 6 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन का आपको दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दो अंकों की एक दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, कहा कि दो अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, और अंकों उसके अंकों को उलटकर बनी संख्या का जो योगफल है वो कितना है, 66 है, ठीक है। यदि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने कहा कि दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, तो वो संख्या का जो अंतर है वो 2 है, तो वो संख्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ही देखो, क्वेश्चन मान लो कि कोई भी दो अंक की संख्या होती है तो इस ऐसे होगी, दो अंकों का मतलब जैसे कि 20 हो गया, 21 हो गया, मतलब ये दो अंकों से बनी हो, ऐसा ना हो कि उसमें कई सारे अंक हो या दो से ज्यादा हो, बस अंक दो होने चाहिए। देखो ये वाली संख्या भी दो अंक की है, ये वाली भी दो अंक की है, ये वाली भी दो अंक की है, मतलब 10 से लेकर और 99 तक जितने भी संख्या आएंगी वो 2 डिजिट की आएंगी, ठीक है ना। तो इस वाले जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है, इकाई अंक, और इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक, दहाई अंक। तो देखो दो अंक है ना, तो इसी तरह ये संख्या और ये संख्या है दो अंकों की है। अब एक बात बताओ, कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैंने 24 18 ऐसे मान लो 24 18
और 25। ये तो आपको पता चल गया 2 अंक की है, ठीक है। तो बताओ इस संख्या का ये इकाई अंक है या दहाई अंक है? इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसका इकाई का अंक छोड़कर जो दहाई का अंक होगा वो 10 से मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो थोड़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4, और इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। कुल मिलाकर ये है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का जो दहाई का अंक होगा उसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर इकाई अंक और दहाई अंक। समझ गए? अगर ये बात समझ गए तो क्वेश्चन ये मान लो बहुत इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। मान लो, माना कि संख्या का इकाई अंक x है, और माना संख्या का दहाई अंक वो क्या है, y है। माना संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तब बताओ संख्या क्या हो जाएगी। संख्या हमारी हो जाएगी कौन सी, तो ये हो जाएगी 10x प्लस, सॉरी x तो इकाई का अंक है, हाँ x तो इकाई का अंक है, तो 10y प्लस x, ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या, सेम संख्या बनेगी, है कि नहीं। अब उसने कहा कि इस संख्या को उलटने पर, अब बताओ अगर कोई भी संख्या उल्टी जाएगी x अपॉन है, अरे ये उल्टी जाएगी तो y x ही तो होगी। बताओ 10 तो जो का तू रहेगा ना जहां पर, हाँ समझ रहे हो कि नहीं। देखो ऐसे समझो, कोई भी संख्या है अगर वो उलट जाए, जैसे कि ये संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल बात जो कि मैंने अभी सिखाया। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ यानी इसको अंकों को उल्टाऊं तो ये वाला अंक तो इधर आ जाएगा, ये वाला अंक इधर आ गया और ये वाला अंक इधर चला जाएगा। 10 तो अपनी प्लेस पे ही रहेगा क्योंकि वो तो गुणांक है, अंकों को तो उलटना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यहाँ पर कहा कि उलटने पर बनी संख्या, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, ठीक है। उसने कहा कि किसी 2 अंकों की संख्या और उन्हीं अंकों और उसी संख्या को उलटने पर उनका जो योग है वो 66 है। समझ गए? तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन ने कहा गया है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल जो है वो कितना है। देखो एक संख्या तो ये है और दूसरी ये उलटने वाली संख्या है, और इसका जो योगफल है वो कितना है, तो 66 है। ये कहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये वाला 10x, ये वाला 10x, सॉरी ये 10x, ये x तो हो जाएगा 11x प्लस 11y इजिकल टू 66। देखो पूरी संख्या में 11 कॉमन है तो पूरी संख्या को 11 से भाग कर दो, आसान बनाने के लिए। अब करो चाहे ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, बस थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 11 से भाग, ये याद रखना, लिख रहा हूँ। तो ये संख्या बनेगी x, 11 से यहाँ भाग करा तो x बचा, यहाँ 11 से भाग करा तो x बचा, सॉरी y बचा, यहाँ पर 11 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 6, 11 6 66, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसने कहा कि उस संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 2 है, तो भैया संख्या के अंक तो ये हैं, तो यानी इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, अंतर 2। ऐसे भी अंतर 2 हो जाएगा
और दूसरा जो अंतर होगा इसको मान लो कितना 2। अब बताओ दूसरा अंतर ये भी तो हो सकता है उनका, इसको मिलाकर भी 2 होगा, क्योंकि अंतर 2 तरीके से निकलेगा, अंतर ऐसे ही निकलेगा, या तो आप ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, है ना। तो ये 2 इक्वेशन बनेगी, यानी कुल मिलाकर कितनी बनेगी 3, 2 ये और 1 ये। क्वेश्चन ने कहा है कि उनके अंकों का जो अंतर है वो 2 है, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो उनके अंकों को हमने माइनस करा तो 2 आया। भाई ऐसे भी तो करना पड़ेगा ना, हो सकता है वो आंसर जो आए 2 दे दे आंसर, इससे जो संख्या बनेगी वो 2 बनेगी। ठीक है, चलो बाकी बाद में समझाता हूँ मैं, फिलहाल आप इस पे ध्यान दो जरा। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये संख्या, एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, ये दोनों संख्या निकालनी है। अब दोनों संख्या निकालने के लिए x और y का मान चाहिए, तो देखो यहाँ पर अगर पहले समीकरण दूसरे समीकरण को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो y से y खत्म, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं समीकरण 1 प्लस 2 से कर लो। समीकरण 1 कितनी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये बराबर है 6 और ये बराबर है 2। जोड़ देंगे तो जो साइन जो के तो रहेंगे, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। x बराबर कितना हो गया 4। x का मान उठाकर जो दो समीकरण सोल्व करी किसी में भी रख दो, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रख रहा हूँ, आप कर लेना। तो y का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 रख दो यहाँ पर, इन दोनों में से ही रखना क्योंकि इसको अभी हमने छेड़ा नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से, तो यहाँ पर कितना रख दे, x के बराबर रख दो 4, x बराबर 4 यहाँ पर रख लो पहले में, x बराबर 4 रखेंगे तो पहले चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 2। ठीक है, y बराबर 2, तो हम क्या लिखेंगे संख्या, अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या कौन सी थी tan y प्लस एक्स, tan y का मान कितना है 2, x का मान कितना है 4, तो कितनी हो गई ये संख्या, हो गई हमारी 24। एक तो संख्या हो जाएगी 24। और देखो अगर आप क्या करना है, आपको इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण को सोल्व करना है और फिर से क्या निकालना है, x और y के मान निकालने, सेम इसी तरीके से। और वे x और y के मान किस में रखने हैं, तो वे x और y के मान इस वाली समीकरण में रखने हैं, इससे हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, दोबारा से इतना थिएटर मत पढ़ लो। जो हमारे x और y के मान आए हैं, अब अगर इन संख्याओं को, इन समीकरण को सोल्व करेंगे तो वे उल्टे हो जाएंगे, यानी x का मान इस बार कितना, पहले कितना आया था 4, y का कितना था 2, तो ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे इन दोनों को सोल्व करते। तो इतना थिएटर मत करना, जो समीकरण में पहली में रखने पे तुम्हारे मान आए, x का मान y को दे देना, y का मान x को दे देना, तो वही तुम्हारे इनको सोल्व करने पर मान आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हो, देखो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इन समीकरणों को जोड़ लो, जोड़ते ही x खत्म, x खत्म, तो y का मान कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, नहीं नहीं इसको नहीं, ये दोनों तो सेम ही है ना, आपको लेना पड़ेगा पहली और तीसरी। ठीक है, पहली और तीसरी, तो देखो पहली और तीसरी को लोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जोड़ते ही 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना 4, यहाँ पर देखो y बराबर कितना 4, समझ गए इस तरह से। तो दूसरी जो हमारी संख्या होगी, संख्या दूसरी संख्या हो जाएगी 10 इंटू एक्स का मान रख देंगे 2, 24 ही आएगा ये भी। ठीक है ना, ये भी 24 ही आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हो गया। अब देखो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। अब मैं पढ़ देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, बाकी ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो क्या है, क्या दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग जो है वो कितना है, अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा भी अलग नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही अलग है, ठीक है? और आपको जो इससे आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।